This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. हेलो एवरीबॉडी, वार्म गुड आफ्टरनून। धूप ज़्यादा है, सर्दी कम है। तो फिलहाल हम लोग आज पंचायत इलेक्शन, ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस चल रहे हैं, काफ़ी सारे गुलबर्गा ही नहीं, गुलबर्गा के आस पड़ोस के जो इलाके हैं, जैसे कि सिटी से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो हमारी काफ़ी सारी टीम वहाँ पर कवरेजेस पर है। तो फिलहाल मैं आज और मेरी टीम यहाँ पर कालनूर में है हम लोग, जो कि गुलबर्गा से 11 किलोमीटर की दूरी पर आता है। तो फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैंडिडेट्स मौजूद हैं, 4 पैनल के और 4 इंडिपेंडेंट। तो फिलहाल मेरे साथ पैनल वाइज भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं। मैं उन लोगों से पूछूंगा कि इस इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। रामू बाबू राठौड़ सर, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, ओके। इंडिपेंडेंट ठहरने की वजह क्या है, बताइए। वजह सर, यहाँ पे पॉलिटिकल्स 30-40 साल से चल रहा सर जी। यहाँ पे पॉलिटिक्स, हाँ। तो सिटी से जी। 7-6 किलोमीटर अपना गांव है सर जी। हर गांव में अपना गांव छोड़ के सिटी से 5-6 किलोमीटर मेरा गांव है, एयरपोर्ट है। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर। हर गांव में सिटी से 30-30, 40-40 किलोमीटर गांव में जाऊं। मैं सीसी रोड सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स काम करता सर, वर्क करता। तो वहाँ हम काम करते तो देखो हर एक घर में पानी का, बाथरूम का, हर एक फैसिलिटी है सर। तो मेरा रिक्वेस्ट, इंडिपेंडेंट रुकने का रिक्वेस्ट यही है सर मेरा, कि आप सीनियर है, हमें इंडिपेंडेंट रुकने की कोई जरूरत नहीं सब। आप सीनियर है, जो गरीब का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, तो हमको इंडिपेंडेंट रुकना नहीं है सर। आपका पैनल जीत होता था जी मुझे और सर। तो गया दफा भी मैं इंडिपेंडेंट रुका था सर, तभी भी मैं 200 वोट चिल्लर से हारा सर। तो अभी भी हमारे फैमिली से ये कोई हमारे नहीं है, ये मेरा बड़े बाप का, मैं चाचा का, कोई अदर नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट किया, तब हम छोटे थे, हम एक वोट बढ़ से आपको ये प्लेटफॉर्म दिया। कौन सा पार्टी वाइज नहीं बोलता हूँ, ये बीजेपी है, कांग्रेस है, हाँ। ये पॉलिटिक्स नहीं आती। तो हम, मेरा बड़ा भाई है आपको हम बढ़ाए। हम बढ़ाने के बाद आज एमएलए पोजीशन बोलो, आज बेंगलुरु बोलो, आपको लेवल हमारे वजह से हुआ बोल के हम रिक्वेस्ट किए। आप 30-40 साल से जीत के क्या करे, ये पूरे गरीब लोग को मालूम है। तो उन्होंने आपके सामने डर के बोलने का उनका हिम्मत नहीं होता। तो वो लोग मुझे बोल रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या है, आपका पैनल में मुझे लीजिए, मैं बोला हूँ। अगर नहीं लेने की वजह से आप इंडिपेंडेंट इस इलेक्शन में खड़े हैं, ओके। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? सीता भाई, आपने बताया। सीता भाई, आप भी इंडिपेंडेंट हैं, आपकी क्या मांग है? आप किस तरह से इलेक्शन लड़ रही हैं? मेरा मांग है कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ करूं। गरीब रहते, कोई किसी को कुछ मालूम नहीं रहता, कोई ऑफिस को जाके कुछ उनका कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ये नहीं रहता, कोई शौचालय वगैरह उनको मालूम नहीं रहता, वो करना। पंचायत से कुछ काम आते वो सब मैं गांव में करना बोल के ये इरादा से मैं काम करती। जितने भी आप लोगों की जो वोटिंग्स यहाँ पर गिर रहे हैं, वो लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? मैं आगे चुनकर, आगे चुनाव में आ गई तो मैं कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, काम करके मैं उनको वादा करूंगी। जी मेंबर है सर जी, पहले जीते सो है ना, ओके। आपका क्या नाम है? रेणुका। रेणुका जी, आप इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है? आप क्या कहना चाहती हैं जनता से? वो गरीब लोग को घरों दारों सुधारने का, इसलिए सेवा करेंगे। हाँ। पवन जितेंद्र, देखिए जितेंद्र एकदम एक्टिव लग रहे हैं और एकदम यंग भी हैं। आप एक्टिवनेस और यंगनेस में, फिलहाल तो आप एक इलेक्शन में ठहरे हैं, क्योंकि आम बात नहीं होती इलेक्शन में ठहरना। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो पहली बार ठहरा हूँ सर जी। लोगों की मांग है कि पवन को ही ठहराना, इसलिए मैं ठहरा हूँ। सबकी काम तो करना चाहता हूँ जी। कुछ नॉलेज है इस फील्ड में, क्या काम हो सकता है? नॉलेज तो है सर। पहली बार हमारा चाचा भी ठहरे थे जी, वो भी काम किया बहुत जी। पिताजी भी थे, माजी अध्यक्ष थे वो ग्राम पंचायत के। जीत के आने के बाद आप क्या करेंगे जितेंद्र लोगों के लिए? जीत के बाद हम तो लोगों की मांग तो पूरी करेंगे। मैं तो यंग हूँ, अभी बहुत टाइम है, बहुत आगे जाना है जी। वसंत राठौड़, आप भी पैनल से ही हैं। पार्टी कौन सी है आपकी? हमारा पार्टी बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी है। क्या वर्क आपने अब तक किया है? अभी तक तो मैं पहला टाइम ठहरा हूँ, पर उससे पहले मैं
ठहरा था। हमारा एक दूसरा पैनल था, ये पैनल में नहीं था जी जब मैं एक 15-20 वोट से गिर गया हूँ। जी तो मैं अभी नहीं ठहरना चाह रहा था। हमारे जन लोग क्या बोलने लगे, 200-400 आदमी ठहर के क्या भी करो भाई तुम ठहरो जी बोल के मेरे को ठहरा किए। अब उनका उम्मीद है कि मेरे को जिताना बोल के। जी। अब उन्होंने नहीं सुने, इंडिपेंडेंट करना चाह रहे थे। सब एक गाँव हो एक मिल के करना बोल के पैनल के हिसाब से। अब तुम ये लोग ठहरो, आगे लोग करो, ये लोग नहीं माने। जी हमारे जो अपोजिट कैंडिडेट है जी। उन्होंने नहीं माने। क्यों बोलते उन्होंने कोई डाले गांव को छोड़ के चले गए, डाले वो फोन बंद कर लिए, वो क्या क्या उनके हिसाब से करे उन्होंने। अब हमारा क्या है, अभी वो इलेक्शन तो करना ही पड़े बोल के इलेक्शन कर रहे हैं। अभी देखेंगे हम अगर जीत के आ गए तो हम लोगों का हमारा जो हाथ थामे वो लोगों को हमारा उनको क्या करना है, हम कैसा करना है, हम करके दिखाएंगे। मुत्तप्पा पुजारी जी हैं। मुत्तप्पा पुजारी जी, क्या आपके जो भाभी हैं इसमें ठहरे हैं, तो क्या लगता है कि क्या वर्क कर सकते हैं आप लोग? 30 वर्ष से करके आते हैं सब, ये पैनल में है और जो करते हैं वो करते हैं। मतलब जो वर्क है वो करेंगे। खैर चलिए, कालनूर में इलेक्शंस हो रहे हैं, काफी सारे। जी क्वेश्चन आपका। मैं ही बोलता हूँ, वसंत राठौड़ जो बोला सर, उन पहली बार कांग्रेस और जेडीएस से रुके थे, राइट। बीजेपी अलग अलग पार्टीज थे। उन्होंने अभी बोले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट घाले डाले गए। अभी के दफा 2020 में कांग्रेस विद बीजेपी और जेडीएस तीनों, ये नेशनल लेवल कांग्रेस विद बीजेपी, कर्नाटक लेवल जेडीएस। इनको ये सवाल पूछिए, आप पूरे सीनियर लीडर है, 40 साल से आप लीडर है, सीनियर लीडर है, तो आप इंडिपेंडेंट वाले हमारी औकात कुछ नहीं है। आप तो सब दोस्ती होके जनरल कैटेगरी में जीत हुआ बोल के तुम व्हाट्सएप स्टेटस छोड़े सोए। फिर ये इलेक्शन किसने कराया, क्यों कराया? कि मुझे भी गरीब लोग बोले आज इनको सवाल का जवाब देना है तो रामू राठौड़ के पास है। तुम 11 तारीख को 14 तारीख को जो नॉमिनेशन निकालना है, मेरे पे प्रेशर डाला। मेरा बुलोरो गाड़ी है सर, मेरे पीछे फॉलो किए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसका नाम बताऊंगी। आपको अगर जीतने का इतना ये है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पीछे क्यों पड़े? तो कालनूर के इलेक्शंस यहाँ पर चल रहे हैं, तो फिलहाल सवाल जो आपको हम यहाँ पे रोकते हैं सर, तो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद क्या होता है और क्या रिजल्ट आता है हम लोग वेट करेंगे रिजल्ट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश गुलबर्गा एंड तो फिलहाल कैंडिडेट से तो बात हो गई है। अब यहाँ की मैं जनरल पब्लिक से बात करूंगा कि कैंडिडेट्स को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश राठौड़। आकाश राठौड़, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कालनूर में कितने वोटिंग्स हैं यहाँ पे? सर यहाँ पर 1400 वोटिंग है। 1400 वोटिंग है। कितने वोटिंग अब तक हुए हैं? अभी तक 1100 वोटिंग हुए। 1100 वोटिंग हुए। पार्टी वाइज क्या कहना चाहेंगे आप? सर पार्टी वाइज कुछ भी नहीं सर जी। हमारे गाँव में जो है टीपीएस मेंबर है, एक्स टीपीएस मेंबर, एक्स टीपीएस मेंबर 2 है। ओके। ग्राम पंचायती चेयरमैन 3 जने हैं एक्स। यहाँ पर जो है पैनल जो है ना सर, एक पैनल बनाया गया है सर, नायक कारबारी बोल के हमारे पास बॉस रहता है सर जी। टांडे में पूरा बॉस रहते हैं। उन क्या बोलते हैं सर, वो फाइनल सर यहाँ पर गांव में, मतलब जो गांव का मुखिया होता है जैसे कि सरपंच। हाँ सरपंच, वो जो बोलता है सर वो फाइनल। तो अभी फाइनल हुआ था सर, इलेक्शन नहीं होता था, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी 4 जनों का नाम विन हुआ था ऑलरेडी, विन हुए जैसा है सर वो 4 जनों। तो क्या बोले सर, हमारे लोगों का क्या मांग था, कौन कैंडिडेट अच्छा है उनको कैंडिडेट बनाओ। यानी कि जो तो हमारा सरपंच ने क्या बोला सर, मैं 4 कैंडिडेट रेडी किया हूँ, मेरा 4 कैंडिडेट का नाम ले बोल के नाम दे दिए सर। हम लोग क्या बोले, सब ओके बोल के छोड़ दिए सर। तो इन अपोजिट वाले क्या किया सर मालूम, इन लोगों को गांव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। ये गांव कितना बड़ा है, गांव में कितना वोटर्स है, गांव में क्या क्या है क्या नहीं, इसको क्या भी नहीं मालूम सर अपोजिट ठहरने वाले को। ये गांव में भी नहीं रहते सर, अभी इलेक्शन है बोल के आए सर गांव में, और गांव में किसी का नाम पूछो, छोटे बच्चे का नाम, उसका नाम मालूम ही नहीं सर लोगों। सर ये लोगों के बारे में हम तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले से भी उनको। तो फिलहाल काफी अच्छे तरीके से कालनूर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिलहाल कैंडिडेट से भी बात हो चुकी है। अब टाइम आता है, क्योंकि जब गाँव की बात आती है तो गाँव में एक ऐसा जज, ओके। तो फिलहाल हम लोग हैं कालनूर में, जहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं। सब गप कुड़ते रहा। प्रभु साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रभु साहब, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಕಾಲ್ನೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ನಿಮ್ ಏನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾವ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲೈಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾವ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದು ಮಂದಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದ ಹಳ್ಳಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, 4 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವೆ. 4 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾನ ಇರ್ತದೆ, ಅವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳೂರಿ ಇದೆ. सवाल अगेन गुड आफ्टरनून। तो फिलहाल हम लोग ग्राम पंचायत इलेक्शंस के कुछ सीन्स, कुछ सिनेरियोस हम बता रहे थे। तो फिलहाल कालनूर के बाद हम सेकंड आ चुके हैं बबलाद में। जी हाँ, ये भी बबलाद जो है गुलबर्गा सिटी से 10 किलोमीटर दूर आता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम डायरेक्ट एक पोलिंग बूथ के बाहर हैं, जहाँ पर बिल्कुल स्मूथली से ग्राम पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स जो है इंडिपेंडेंट हैं और कुछ कैंडिडेट्स जो है पार्टी से हैं। तो देखते हैं इलेक्शन का रिजल्ट कब क्या होता है और किस तरह से रिजल्ट आता है, हम देखते हैं हमारे आगे की न्यूज में। सो चंद्रकांत वाली जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ये बबलाद के कैंडिडेट हैं। तो फिलहाल इंडिपेंडेंट हरा इವರು ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಗ್ರಾಮ पंचायत ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ओके, तो शोभा मैडम मेरे साथ मौजूद है, जो कि बबलाद के कैंडिडेट हैं। मैडम, इलेक्शन चल रहे हैं ग्राम पंचायत के, क्या ओपिनियन है आपका, क्या बोलेंगे आप? जो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी जो इलेक्शन है वो सब इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं यहाँ पर गांव में। ये पार्टी वाइज नहीं रहता, सब इंडिविजुअल रहता। उसके बाद जब हम जीत के आते हैं तब वो लोग पार्टी वाले खींच लेते हैं हम लोगों को। जी, तो अगर आपका ऐसा मतदान में अगर आपकी जीत होती है, हम भी दुआ करते हैं ऐसा भगवान से, अगर आपकी जीत होती है तो आप क्या पार्टी प्रेफर करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए ऑलरेडी हम लोग तो जनार्दन सेवे है, इसलिए हम हमेशा ही करते आ रहे हैं। अभी 20 साल से हम पार्टी में भी है, बट अब इंडिविजुअल हम लोगों को लोगों ने क्या क्या आप काम करने वाले हैं, आप ठहरिए, आपका एक सीट आया है, आप जनरल लेडीज में खड़ा रहिए करके खड़ा किए हैं। अब देखेंगे इंशाल्लाह ऊपर वाले। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.